हेलो बच्चों, तो क्वेश्चन है हमारे पास, a box P and a coil Q are connected in series with an AC source of variable frequency. The EMF of source is constant at 10 volt. Box P contains a capacitance of 1 microfarad and in series with a resistance of 32 ohm. Coil Q has a self inductance of 4.9 millihenry and a resistance of 68 ohm in series. The frequency is adjusted so that the maximum current flow in P and Q. At this frequency the voltage across P and Q respectively are. तो देखो, सबसे पहले तो यहाँ पे बोल रहा है कि मैक्सिमम करंट फ्लो होता है। एक हमने फ्रीक्वेंसी की वो वैल्यू एडजस्ट की जिसपे कि करंट का जो फ्लो है वो क्या है, मैक्सिमम है। तो देखो, अब जब भी हमारे पास कोई RLC सर्किट होता है, ठीक है, तो पहली बात ये क्या है, RLC सर्किट है, तो व्हेनेवर इन RLC सर्किट मैक्सिमम करंट का फ्लो करता है, मैक्सिमम करंट फ्लो एट कौन सी कंडीशन पे मैक्सिमम करंट फ्लो करता है, रेजोनेटिंग कंडीशन पे, रेजोनेटिंग कंडीशन पे, ठीक है। रेजोनेटिंग कंडीशन पे क्या होता है, मैक्सिमम करंट फ्लो कर जाता है, ठीक है। तो अगर रेजोनेटिंग कंडीशन है तो रेजोनेटिंग कंडीशन में पता है ओमेगा क्या होता है हमारे पास, 1/√LC, ठीक है। तो यहाँ पे वैल्यू पुट करो तो क्या आएगा, 1/√L क्या है हमारे पास, 4.9 मिली हेनरी, 4.9 इंटू 10⁻³ इंटू 10⁻⁻6, ओके, 1 माइक्रोफेरेड। सो यहाँ से सॉल्व करके हमारे पास आएगा ओमेगा क्या आ जाएगा, देखो यहाँ पे अगर मैं एक पॉइंट इसे 10 से मल्टीप्लाई कर दूं तो 49 और 49 का √7, ठीक। तो यहाँ पे हमारे पास बच जाएगा, अब यहाँ पे अगर एक 10 दिया है तो ये कितना हो जाएगा 4 और 4 हुआ तो ये कितना हो जाएगा -10 का √5 और ऊपर जाके क्या बनेगा, ये 5 बन जाएगा। तो यहाँ पे आ जाएगा 10⁵/7 रेडियन पर सेकेंड, क्या आएगा, रेडियन पर सेकेंड, यहाँ पे यूनिट्स होंगे, ओके। अब देखो ये हमारे पास आ गई ओमेगा की वैल्यू। नेक्स्ट यहाँ पे क्या है कि अब हमने ओमेगा बेसिकली क्यों निकाला है, बिकॉज हमें अगर यहाँ पे वोल्टेज निकालना है पी और क्यू में, ठीक है, यहाँ पे और अगर यहाँ पे इन बॉक्स, इन दोनों पे अगर हमें वोल्टेजेस निकालने हैं, पोटेंशियल निकालना है, तो बेसिकली हमें क्या चाहिए होगा, यहाँ पे हमें इंपिडेंस फाइंड करना पड़ेगा। अगर मैं बॉक्स बी की पी की बात करूँ तो मुझे बॉक्स पी का इंपिडेंस निकालना पड़ेगा। इंपिडेंस निकालने के लिए हमें क्या चाहिए होता है, रेजिस्टिव कैपेसिटेंस, क्या चाहिए, रेजिस्टिव कैपेसिटेंस। और रेजिस्टिव कैपेसिटेंस क्या होता है, XC, ये किसके इक्वल होता है, 1/ωc, ठीक है ना। और रेजिस्टिव इंडक्टेंस किसके इक्वल होता है, XL होता है हमारे पास ωL के इक्वल। तो इसके लिए हमें ओमेगा की यहाँ पे जरूरत पड़ेगी। तो देखो ओमेगा हमारे पास आ गया। अब बोला मैक्सिमम करंट, ठीक है, मैक्सिमम करंट की बात की है तो मैक्सिमम करंट हमें पता होना चाहिए, ठीक। तो मैक्सिमम करंट क्या होगा, आई मैक्स, ये किसकी इक्वल होता है हमारे पास, V/R, ठीक है, R इक्वल लिख लेते हैं यहाँ पे। अब वोल्टेज जिसने बोला है कांस्टेंट रखा है 10 वोल्ट पे। और अगर मैं R इक्वलेंट की बात करूं तो हमने देखो यहाँ पे हमने देखा कि हमारे पास जो सिचुएशन है वो कौन सी सिचुएशन है, रेजोनेटिंग कंडीशन है हमारे पास, क्या है, रेजोनेटिंग कंडीशन। तो रेजोनेटिंग कंडीशन में होता क्या है कि देखो, इन रेजोनेटिंग कंडीशन में क्या होता है कि XL की वैल्यू इक्वल होती है XC से, ठीक है, XL इक्वल टू XC हो जाता है एट रेजोनेटिंग कंडीशन, ठीक। तो अगर XL इक्वल टू XC हो जाएगा तो उस केस में R इक्वलेंट क्या होगा, विल बी ओनली इक्वल टू द रेजिस्टेंस, सम ऑफ द रेजिस्टेंसेस, ओके। तो रेजिस्टेंसेस क्या है, R1 R2, और इनकी वैल्यूज क्या है, 32 + 68 यानी कि 100 ओम, ठीक। तो आई मैक्स यहां से क्या आ जाएगा, आई मैक्स विल बी इक्वल टू 10/100 दैट गिव्स 0.1 एम्पियर। तो ये हमारे पास करंट आएगा और इसकी वैल्यू क्या होगी, 0.1 एम्पियर। अब करंट आ गया, मैक्सिमम करंट आ गया। अब यहां से हम पोटेंशियल्स निकाल सकते हैं, वोल्टेजेस क्या होगी, पी का वोल्टेज क्या होगा और क्यू का वोल्टेज क्या होगा, हम यहां से इजिली निकाल सकते हैं, ठीक है। तो देखो कैसे निकालेंगे इसे, सबसे पहले इंपेडेंस निकालते हैं हम किसका, पी का, ठीक है। तो P के पास देखो क्या है, एक रेजिस्टेंस है और एक क्या है, कैपेसिटेंस है। तो बस इसका इंपेडेंस अगर निकालूंगा तो क्या होगा हमारे पास, इंपेडेंस विल बी इक्वल टू अंडर रूट ऑफ रेजिस्टेंस का स्क्वायर। तो रेजिस्टेंस कितना है, 32 ओम, प्लस रेजिस्टिव कैपेसिटेंस। तो रेजिस्टिव कैपेसिटेंस कैसे लिखते हैं, 1/ωc का स्क्वायर। तो यहां से ये हो जाएगा हमारे पास 32 स्क्वायर प्लस 1/,
10 टू द पावर 5, यहाँ पे 7 पहले कर लो, ठीक है, इंटू 10 टू द पावर, ये ओमेगा की वैल्यू डाली मैंने 10 टू द पावर 5/7, एंड सी की वैल्यू क्या आएगी 10 टू द पावर -6 का स्क्वायर। तो यहाँ से सॉल्व करके यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास √5 9 2 4 दैट विल बी इक्वल टू 77 ओम। ओके, कितना आ जाएगा 77 ओम आ जाएगा। ओके, अब देखो, अब इसी तरह से हम कॉइल क्यू की भी निकालेंगे, उसकी क्या होगी इम्पीडेंस ZQ दैट विल बी इक्वल टू, ये क्या होगा R² प्लस XL का स्क्वायर, ठीक है, यानी मैं इसे लिख सकता हूँ 68 का स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर C², सो L², ओके, ओमेगा स्क्वायर L²। तो यहाँ से आ जाएगा हमारे पास, ये वैल्यूज डाल दो तो ये हो जाएगा 68² इंटू प्लस, ये आ जाएगा प्लस 10 टू द पावर 5 इंटू 4.2 इंटू 10 टू द पावर -3/7 इसका होल स्क्वायर। ठीक, तो यहां से ये सॉल्व करके आएगा हमारे पास, ये आएगा ZL, सो ZQ इक्वल्स टू √9524 दैट विल बी इक्वल टू 97.6 ओम। ठीक, तो ये कितना आ जाएगा 97.6 ओम, ये आगे ZQ की वैल्यू। तो हमारे पास ZP है ZQ, यानी कि इम्पीडेंस है हमारे पास, इम्पीडेंस की वैल्यू है, मैक्सिमम करंट हमें पता है, तो हम यहाँ से अब क्या निकाल सकते हैं, वोल्टेजेस निकाल सकते हैं। तो अगर मैं वोल्टेज P की बात करूँ, P के क्रॉस वोल्टेज क्या होगा IR होता है, तो यहाँ पे I क्या है I मैक्स इंटू, बिकॉज सीरीज है तो सीरीज में हमारे पास करंट क्या होता है सेम होता है, इंटू ZP दैट विल बी गिविंग अस 0.1 इंटू 77। ओके, तो ये कितना आ जाएगा 7.7 वोल्ट, कितना आ गया 7.7 वोल्ट आया। अब देखो यहाँ से भी बता सकते हैं हम लोग कि भाई P के इसके VQ के अक्रॉस क्या होना चाहिए, ठीक है, बट यहाँ पे देखो हम सॉल्व करेंगे, VQ आ जाएगा हमारे पास I मैक्स इंटू ZQ, तो ये आ जाएगा हमारे पास 0.1 इंटू 97.6 दैट विल गिव अस 9.76 वोल्ट। ठीक, तो ये कितना आ जाएगा 9.76 वोल्ट आया। ये आया पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस Q, और ये पोटेंशियल ड्रॉप है अक्रॉस P। तो ऑप्शंस अब देखते हैं हम, तो ऑप्शंस में है हमारे पास 7, देखो यहाँ पे गिवन है 7.7 एंड 9.76, तो ऑप्शन डी हमारा करेक्ट होगा। ओके, सो आई होप यू अंडरस्टैंड इट वेल, थैंक यू।